और आने वाले मकर संक्रांति के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सुधा पटना डेयरी प्रोजेक्ट हर वर्ष जो है मकर संक्रांति के लिए कुछ विशेष करता है अपने अपने उपभोक्ताओं के लिए। इस वर्ष भी हमने विशेष तैयारियां कर रखी हैं। हर वर्ष पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 31 लाख लीटर दूध दिया था बाज़ार को इस पर्व के त्यौहार के अवसर पे। इस वर्ष हमारा ये लक्ष्य जो है वह 31 लाख से बढ़ के 35 लाख का है। और हम साथ ही साथ तिलकुट का उत्पादन कर रहे हैं। तिलकुट हम 18,000 किलो इस बार बाज़ार में देना चाह रहे हैं। दही हमारा 9 लाख किलो अलग अलग पैक साइज़ में जो 80 ग्राम से लेकर के और 15 किलो के पैक तक है, वो लगभग कुल मिलाकर के 9 लाख किलो दही हमारा बाज़ार को जाएगा। साथ ही साथ पनीर की भी उपलब्धता रहेगी और अन्य मिठाइयाँ जो हैं वो सभी रहेंगे और जितने भी सुधा के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रहेंगे। पिछले दिनों हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है सुधा डिलाइट दूध। सुधा डिलाइट दूध जो है वो एक चाय के लिए स्पेशल दूध बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि इस दूध से एक कप में 18 से 20 कप चाय बन जाएगा। पहले जो है लगभग 1 लीटर दूध में 15-16 कप ही चाय बनता था। तो इसमें एक नया चीज़ है, एक फ़ायदा है जिससे कि ज़्यादा चाय बन सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने मिष्टी दोई लाया है बाज़ार में। ये गाढ़ा लाल रंग का मिष्टी दोई जो कलकत्ता में अमूमन पाया जाता था, वो मिष्टी दोई भी हम लोगों ने बना लिया है और ये बाज़ार को दिया है पिछले दिनों। साथ ही साथ हमारा सिस्टर कंसर्न मगध मिल्क यूनियन के द्वारा सुधा का अनरसा भी लॉन्च किया गया है पिछले दिनों। ये सारे नए प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं, जिनका काफ़ी अच्छा अभी तक मार्केट रिस्पॉन्स हमको आना शुरू हो गया है। हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि बाज़ार की ज़रूरत के हिसाब से सुधा अपने आप को अपग्रेड करे, कंज्यूमर के नीड को समझते हुए नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे और बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार जो है हम अपने प्लांट के हस्तन क्षमता को, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को भी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहे हैं, जिससे कि बाज़ार में कोई अवेलेबिलिटी में दिक्कत नहीं हो। इस मकर संक्रांति के अवसर पे बाज़ार में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो हमारे जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं पटना में लगभग 3000, इसके अलावा भी हमने उसके आसपास जो है टेम्पररी आउटलेट्स ओपन किया है कोल्ड चेन की फैसिलिटी के साथ साथ, जिससे कि हमारे ग्राहकों को सामान खरीदने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ औचक निरीक्षण दल भी बनाया है, जिनका मकसद है कि बाज़ार में कहीं पर शॉर्टेज होता है या घटता है तो हम तुरंत बाज़ार को उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा हमारे इसी औचक निरीक्षण दल का मुख्य काम ये भी होगा कि कहीं पे भी ओवर चार्जिंग नहीं हो, हमारे कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं, इसको कंटिन्यूस हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है। हम इन सभी चीज़ों को लगातार देख रहे हैं। इसके अलावा हम टैंकर के माध्यम से भी बाज़ार में अलग अलग जगहों पे दूध दे रहे हैं, जिससे कि हमारे कंज्यूमर्स को दूध का शॉर्टेज कभी फेस नहीं करना पड़े। दही एक्सप्रेस भी हमने चलाया है। दही एक्सप्रेस का मकसद है कि बाज़ार में कंटिन्यूस दही की फीडिंग होती रहे, वो भी हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार सुधा जो है इस वर्ष मकर संक्रांति में अपने उपभोक्ताओं के लिए सभी तरह से पूरी तरह से तैयार होकर काम कर रहा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उपभोक्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और ये 18 जनवरी को जो हमारा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता होगा उसके लिए भी आमंत्रण देता हूं। तो इसका जो 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बारे में आप लोगों को हमारा पुनः न्यूज़पेपर के माध्यम से और इसके माध्यम से खबर की जाएगी। आप लोग कृपया अधिक से अधिक रजिस्टर कराएं, हमारे कैंपस में आएँ। ये बेसिकली हमारे जो इतने उपभोक्ता हों उनको धन्यवाद ज्ञापन करने का एक कार्यक्रम होता है। तो आप आएँ और आप 3 मिनट में अधिक से अधिक दही खा करके प्राइज़ जीतें और खुशहाली पूर्वक रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था जब हमको डेनमार्क से जोड़न मंगाना पड़ता था, ऐसी अब आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास हमारे भारत में ही काफ़ी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है। अब डेनमार्क से जोड़न मंगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जोड़न जो है हमारा उच्च क्वालिटी का जोड़न जो है भारत में ही बन रहा है, उसको ये हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये तिलकुट जो है पहली बार उपलब्ध करवा रहे हैं? नहीं सर, पिछले 3 साल से ये तिलकुट बाज़ार में उपलब्ध कराया गया है और ये अभी भी तिलकुट बाज़ार में जा रहा है। क्या रेट रहता है सर? बाजार रेट से ही बेचते हैं कि कुछ? नहीं, इसका रेट 2 रेट है। आप 2 मिनट समय दीजिए, मैं देख कर बताता हूँ। 400 ग्राम के सादा तिलकुट का दाम जो है, एक पैकेट का दाम 150 रुपया है और 250 ग्राम का जो 500 ग्राम का जो खोआ तिलकुट का पैकेट है उसका एक पैकेट का दाम 250 रुपया है। यानी 500 ग्राम खोआ तिलकुट का दाम 250 रुपया और 400 ग्राम के सादा तिलकुट का दाम 150 रुपया, यही कीमत है। दही खाओ प्रतियोगिता में क्या रिकॉर्ड रहा है अभी तक जो मैक्सिमम दही खाने का? 4 किलो से अधिक दही खाए हैं हमारे जो ये प्रतिभागी हैं।
तो हर वर्ष ये कुछ ना कुछ ज़्यादा ही कीर्तिमान बनता रहा है। 3 मिनट का ही समय हम देते हैं। 3 मिनट में अधिक से अधिक त्वरित गति से जो दही खाता है, तो 3 मिनट में अधिकतर अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 4 किलो से अधिक कर रहा है। हमारी कोशिश है, तैयारियां देखिए हम 2 महीना पहले से ही शुरू कर देते हैं। अभी तो खुलकर काम करने का और बाज़ार को उपलब्ध कराने का समय है, तो हमारा काम बिल्कुल एकदम आखिरी स्टेज में है। और आज 11 तारीख हो चुका है, बाज़ार में प्रोडक्ट जाना शुरू हो गया है और कंज्यूमर को रिटेल आउटलेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। दही है, क्या विशेषता है उसकी? देखिए, दही एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। जब आप दही की बात करते हैं तो दही अलग अलग रूप में पूरे विश्व में अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में है। दही का मुख्यतः क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया होता है, दही में भी वो सेम ग्रुप का बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं इसको। ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो इंटेस्टाइन में ये माना गया है और हमारे आदिकाल से दही जो व्यक्ति अपने डाइट में रोज़ दही खाता है, उनके इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, उनकी इम्यूनिटी और ये सारी चीज़ें अच्छे स्तर की होती हैं। तो सुधा के दही के साथ मुख्य बात क्या है कि हम प्योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लेते हैं, वही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो सुधा दही इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यूसली खा रहे हैं, रोज़ ले रहे हैं, तो एक अच्छी बात क्या है कि आपका इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, इंटेस्टिनल ग्रुप बैक्टीरिया का ऑर्गेनिज्म जो है, वो कभी भी हरास नहीं होगा। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये हम मान कर चलते हैं कि अगर आप दही लगातार खाते हैं, सुधा दही लगातार खाते हैं, तो आपका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। कंज्यूमर के मन में एक सवाल रहता है सर, 2 तरह का दही उपलब्ध करा रहे हैं, एक डब्बे में है, एक पाउच में है। दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। दोनों देखिए अलग अलग कीमत के हिसाब से पैकिंग कॉस्ट जो होता है उसको कम करने के लिए हमने पाउच में भी लिखा है। कंज्यूमर के लेवल पे अलग अलग तरह का दही का उपयोग है। कुछ लोग दही जो है दही चूड़ा के माध्यम से खाते हैं, कुछ लोग दही का रायता बनाते हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं। ये हम देखिए हमने पैक को हर एक नीड के बेस पे अवेलेबल कराया है। अगर पाउच का दही खाइएगा तो उसमें भी वही गुणवत्ता, वही स्वाद, वही टेस्ट मिलेगा। हाँ, पाउच में जो है, क्योंकि पाउच का अपना कोई स्टेबल पैकेज नहीं होता है, पाउच के में दही जो होती है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और वही पैकिंग से जो पैकेट के अंदर जो है पैक का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उस हिसाब से है। अदरवाइज क्वालिटी में देयर इज़ नो डिफरेंस ऑलवेज। दोनों क्वालिटी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। अकॉर्डिंगली जो पाउच में हमारा चूँकि पैकिंग कॉस्ट कम होता है तो उसकी MRP कम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।